हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हम लोग का टॉपिक है हेरोस फार्मूला। ये आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 12 है। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। हेरोस फार्मूला एक्चुअली में होता क्या है? हेरोन एक हम लोग का मैथमेटिशियन का नाम था जो हम लोगों को एक फार्मूला दिए थे। फार्मूला किस चीज का? टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। हम लोग को ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए एक फार्मूला दिए थे। अब बोलिएगा सर एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हम लोग पहले से जानते हैं, क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर हम लोग का बेस नहीं पता है, हाइट नहीं पता, तो कैसे फाइंड करेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो उन ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला है जिसका हाइट पता हो और बेस पता हो। लेकिन अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका हाइट नहीं पता है, बेस नहीं पता, तो कैसे फाइंड करेंगे उसको? इसको पता करने के लिए सिंपल से हम लोग को हेरोन्स फार्मूला दिया गया था। हेरोन फार्मूला जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर कहने का मतलब कोई भी क्लोज्ड फिगर के चारों साइड का, या फिर जितने भी उसमें साइड है, 4 नहीं, ट्राइंगल के लिए 3, स्क्वायर के लिए 4, पेंटागन के लिए 5, तो जितने भी उसमें साइड होते हैं सभी साइड के सम को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू पेरीमीटर। और वहीं से हम लोग इसका फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। हेरोस फार्मूला में हम लोगों को ये पता चलता है कि कोई भी स्केलिन ट्राइंगल जिसका हर साइड अलग अलग रहे तो उसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। अब इसका साइड तीनों अलग अलग है। ये इसका लेंथ कुछ और होगा, इसका लेंथ कुछ और होगा, इसका लेंथ कुछ और होगा। हम लोग सपोज करते हैं इस साइड का लेंथ हम लोगों का स्मॉल ए है, ए यूनिट। इस साइड का लेंथ हम लोगों का बी यूनिट है और इस साइड का लेंथ हम लोगों का सी यूनिट है। जब तीनों साइड का लेंथ अलग अलग है तो हम लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड द एरिया। इसके लिए हम लोग को पहले निकालना होगा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर को हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। इसका नोटेशन है स्मॉल एस। स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सेमी पेरीमीटर है, पेरीमीटर का सेमी, इट मीन हाफ ऑफ द पेरीमीटर। इसका दो फॉर्मूला होता है, एस इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2। अगर आप पेरीमीटर पहले निकाल लिए तो, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, जहां पे ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी ट्राइंगल के साइड से तीनों को जोड़ेंगे तो पेरीमीटर और 2 से डिवाइड करेंगे तो सेमी पेरीमीटर। अब यहां से हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फॉर्मूला इससे क्या बनता है हम लोगों का? तो इससे हम लोगों का फॉर्मूला आता है रूट अंडर, रूट के अंदर जो भी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे वो रूट के अंदर लिखाएगा, अंडर रूट एस। एस मीन्स सेमी पेरीमीटर। एस पहले एस लिखते हैं, एस के बाद यहाँ इंटू है, इंटू एस माइनस ए। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, ए मतलब पहला साइड, कोई किसी को भी हम लोग पहला साइड ले सकते हैं। फिर से इंटू एस माइनस बी, मतलब सेमी पेरीमीटर इंटू माइनस दूसरा साइड, और सबसे लास्ट हो जाएगा हम लोगों का एस माइनस सी। इसी फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं हेरोस फार्मूला। हेरोस फार्मूला का यूज हम लोग क्यों करते हैं? तो किसी भी स्केलिन ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने के लिए। अगर ये ट्राइंगल स्केलिन है तो इजीली हम लोग इस फॉर्मूला से इसके एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। अभी इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और इससे फिर हम लोग अपने एक्सरसाइज को बनाएंगे। देखते हैं इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं हम लोगों के। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द area of triangle, find the area of triangle whose sides are, जिसका साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर,
6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। हम लोगों को एक ऐसे ट्रायंगल के एरिया निकालना है जिसका 3 साइड दिया हुआ है, एक साइड है 5, दूसरा साइड है 6 और तीसरा साइड है 7। तो हम लोग इसको बिना फिगर के भी बना सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग इसमें एक फिगर बना के चेक कर लेते हैं कि कौन सा क्या साइड होगा। सपोज करते कि ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC। एक साइड है हम लोगों का 5 सेंटीमीटर, मान लेते ये साइड हो गया हम लोगों का 5 सेंटीमीटर, ये साइड ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ये साइड ले लेते हैं हम लोग 7 सेंटीमीटर। अब हम लोगों का जो फॉर्मूला है उसके बेसिस से इसका एरिया निकालेंगे। फॉर्मूला में सबसे पहले हम लोग को एस निकालना है, निकालेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे a इज इक्वल टू, किसी को भी a मान लेते हैं, तीनों में से किसी को भी। यहाँ जो पहले उसको मान लेते a 5 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और तीसरा साइड जो वो c इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तीनों ले लिए हम लोग a, b और c। तीनों लेने के बाद हम लोग का जो पहला प्रोसेस है वो s निकालना। लिखेंगे नाउ s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2। अगर हम तीनों का वैल्यू पुट करते हैं, a का वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। अब तीनों जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एंड 6 11, 11 एंड 7 18। ये हो गया हम लोगों का 18 सेंटीमीटर बाई 2। और 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 9 सेंटीमीटर। एस का वैल्यू हो गया हम लोगों का 9 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, अब सबका वैल्यू यहां रख देते हैं। हम लोग रूट को लेके चलेंगे साथ में। S का वैल्यू हम लोगों का 9 इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे 9 माइनस A का वैल्यू हम लोगों का 5 इंटू दूसरा ब्रैकेट 9 माइनस B का वैल्यू है 6 इंटू तीसरा ब्रैकेट 9 माइनस 7। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम यहाँ क्वेश्चन को रब कर रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को पहले देख लीजिएगा, इसके आगे का प्रोसेस हम ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग जब यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, चेक करते हैं। हो जाएगा हम लोगों के पास अंडर रूट 9 पहले से है इंटू 9 माइनस 5 4 इंटू 9 माइनस 6 3 इंटू 9 माइनस 7 2, कुछ ऐसा टर्म आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि जो भी बड़ा बड़ा नंबर है उसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ेंगे, फैक्टर्स में। रूट अंडर 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 का फैक्टर्स करके चेक करेंगे। इधर जब 9 का फैक्टर करेंगे तो ये 1 से कटेगा, तो 1 से हम लोग नहीं देते, जनरली 2 से देते हैं। 3 से 2 से नहीं जाएगा, 3 से देंगे। 3 3 जा 9, फिर से 3 से देंगे 1 टाइम्स में, मतलब 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 को सेम चीज और 2 को सेम चीज, क्योंकि ये 3 और वो 2 का फैक्टर्स नहीं टूटेगा। अब इतना लिखने के बाद रूट जो है आपको यहां तक जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पेयर को बाहर निकालते हैं। इक्वल टू पेयर में देखिए ये 3 हम लोग का पेयर में है, एक 3 बाहर निकलेगा, ये पेयर में से एक 3 बाहर निकलेगा इंटू यहाँ पे ये 2 पेयर में है, अब एक 2 बाहर निकलेगा। अगर किसी क्वेश्चन में जो भी टर्म है अगर सारा का सारा पेयर में है तो रूट हट जाएगा। अगर पेयर निकालने के बाद कुछ टर्म ऐसा बच जाता है जिसका पेयर नहीं बनता है, जैसे ये 3 और ये 2 का पेयर नहीं बना है, तो उसको रूट के अंदर में ही रखेंगे। जो पेयर है वो सिर्फ रूट के बाहर होगा और जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको रूट के अंदर रखेंगे। तो रूट के अंदर में हम लोग का रह जाएगा 3 इंटू 2।
और 3 इंटू 2 रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे रूट के बाहर वाले को रूट के अंदर वाले को। 3 2 जा 6। अब यहाँ रूट का साइन 3 2 जा 6। 6 इंटू रूट 6। इसके साथ यूनिट भी लगेगा। याद रखिएगा एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है। तो इसका यूनिट क्या था, इसका यूनिट सेंटीमीटर था, तो इसका यूनिट हम लोग को हो जाएगा 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर देना जरूरी है, ये यूनिट देना जरूरी है। इसी तरीके से हम लोग कोई भी स्केलिन ट्रायंगल जिसका तीनों साइड दिया हुआ है उसके एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे चेक कर सकते हैं। थैंक यू।